हेलो फ्रेंड्स। कंप्यूटर जी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रगति एक बार फिर से हाजिर हूँ टैली प्राइम की नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या होती है, यानी लेखांकन शब्दावली हम क्या क्या होती हैं। दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि जो भी अकाउंटिंग के जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं उसको हम कैसे यूज करते हैं या उनका क्या मतलब होता है, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं हमारी पहली शब्दावली, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन, यानी लेन देन। उसके बारे में जानते हैं। लेन देन बेसिकली क्या होता है कि उसमें दो पार्टीज का होना कंपलसरी होता है, पहली चीज तो। और दूसरी चीज होती है कि किसी भी सर्विस या गुड्स के बदले में कोई चीज दी जाती है, यानी एक्सचेंज करना, कि कोई गुड्स होगी या फिर कोई सर्विस होगी जिसका हम लेन देन करते हैं बेसिकली। दूसरी चीज हमारी है प्रोप्राइटर, या फिर जिसको हम ओनर भी कह सकते हैं, यानी वो व्यक्ति जो क्या करता है, जो पूरे बिजनेस को चलाता है, यानी जो बिजनेस में लागत लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है, वही व्यक्ति होता है हमारा प्रोप्राइटर, या जिसको हम ओनर कहते हैं। वो ऐसा व्यक्ति होता है जिसको क्या होता है कि बिजनेस के रिलेटेड जो भी उसके निर्णय होते हैं, यानी जो भी डिसीजन लेना होता है वो ले सकता है। बाकी दूसरी चीज क्या है कि वो चाहता है, जैसे कि कोई रिस्क है, यानी कि जो भी बिजनेस, उसका बिजनेस लॉस में जाएगा कि प्रॉफिट में जाएगा, वो सारा कुछ कौन करता है, वो उसी की जिम्मेदारी होती है, उस बिजनेस पर्सन की, यानी उस ओनर की, उस प्रोप्राइटर की। तीसरा हमारा है कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वह होता है कि जो लागत होती है, यानी कि बिजनेस में जो पूंजी लगा के जो व्यक्ति आता है, यानी कि कैपिटल लगाई किसके द्वारा जाती है? जो हमारा प्रोप्राइटर होता है, यानी ओनर जो होता है, वही व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो क्या लगाता है, कैपिटल लगा के बिजनेस में आता है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ आपके जो कैश होते हैं उन्हीं को नहीं शामिल किया जाता है, बल्कि जो गुड्स भी होते हैं वो भी हमारे कैपिटल के अंदर शामिल किए जाते हैं। सपोज अगर कोई व्यक्ति 1 लाख लगा के कैश आ रहा है बिजनेस में, तो 1 लाख उसका कैश कैपिटल हो गया। बाकी जो वो लगा के आता है, सपोज 50,000 का उसने वो गुड्स लगा रखा है, तो गुड्स जैसे अगर कोई पर्सन है, कोई कपड़े का व्यापारी है, वो क्या है, 50,000 का सामान लेके आया है, जो कपड़े हैं, कॉटन के हैं, सिल्क के हैं, जो भी जिस भी तरीके के हों। अगर वो 50,000 के कपड़े लेके आता है बिजनेस में, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो क्या होता है, 1 लाख हमारा जो हो गया वो कैश हो गया। और दूसरी चीज हमारी क्या होती है कि 50,000 का उसने गुड्स लगाया, तो यानी कि टोटल क्या हो गया, हमारी कैपिटल कितनी बनेगी, 1,50,000 रुपए टोटल हमारी कैपिटल बनती है। आइए हम जान लेते हैं। कैपिटल का फॉर्मूला होता है कि कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स में से लाइबिलिटीज को जब हम माइनस कर देते हैं, तो जो अमाउंट बचता है वही हमारी कैपिटल होती है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं हमारी दूसरी चीज के बारे में, दूसरे टर्म के बारे में, अकाउंटिंग जो है हमारा इवेंट। इवेंट क्या होता है कि कोई भी चीज करने का जो निष्कर्ष निकलता है, कोई भी ट्रांजैक्शन करने का जो निष्कर्ष निकलता है, या जो उसका रिजल्ट आता है, जैसे कि जो भी हमारी एंट्रीज होती हैं उनको बेसिकली दिखाना, किस तरीके से उसको दिखाना है, वही हमारा इवेंट होता है। और नेक्स्ट हमारा है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, यानी आहरण जिसको बोल सकते हैं हिंदी में हम। आहरण मतलब क्या होता है कि जब जो हमारी कैपिटल होती है, जो हमारी कैपिटल होती है उसमें से जब, जैसे बिजनेस पर्सन है, जो ओनर है, वो चाहता है कि कुछ अमाउंट वो निकाल ले अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसके पास सपोज उसको जरूरत है कुछ पैसे, वो क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है। कहाँ से? आपके कैपिटल से वो कुछ पैसे विड्रॉ कर लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए। तो उस कंडीशन में वो जो पैसे, सपोज 50,000 उसकी कैपिटल है, और उसमें से उसने 10,000 विड्रॉ कर लिए अपने पर्सनल यूज के लिए, या उसे कुछ सामान की जरूरत है, तो उस कंडीशन में वो जो निकाली गई राशि होती है, यानी जो निकाला गया अमाउंट होता है, वो उस पर्सन की ड्राइंग कहलाती है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं हमारे अगले टर्म के बारे में, जो है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी यानी कि दायित्व। लाइबिलिटी वह है, जैसे क्या हो गया कि कोई पर्सन है, अब उसने क्या है कि कोई भी पर्सन है, वो सपोज क्या है कि एक दुकान लगाता है छोटी सी,
और वो चाहता है कि अपनी दुकान को बड़ी सी दुकान बना दे। जैसे वो ठेले पे दुकान लगाता है सपोज, और वो चाहता है कि अपनी दुकान वो बड़े से एक अच्छा शोरूम बनवाए, उसमें वो दुकान खोल ले अपनी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसको ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। अब ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसके पास कैपिटल कम होती है। तो कैपिटल कम है तो फिर उसको क्या करना पड़ता है कि कुछ, सपोज उसने क्या किया, कुछ पैसे ले लिए कहीं से, उधार ले लिया या फिर क्रेडिट ले लिया, किसी से उधार ले लिया या फिर किसी बैंक से लोन ले लिया। ये सब क्या होते हैं हमारे, उसके जो ये पैसे लेता है उसको बाद में उसको चुकाने पड़ते हैं, चाहे वो 1 साल के अंदर चुका दे या फिर 1 साल के बाद चुकाए। कोई भी पर्सन जो भी पैसे लेता है उसको 1 साल तक चुका दे या 1 साल के बाद तक उसको चुकाना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि वही हमारे दायित्व होते हैं जो हमको पूरे करने होते हैं। दायित्व मतलब क्या है कि जो हमारी जिम्मेदारियां हैं जिनको हमें पूरा ही करना है, चाहे वो 1 साल के अंदर करना है चाहे वो 1 साल के बाद करना है। अब जिसमें होता है हमारी 2 तरीके के होते हैं लायबिलिटीज। पहला हमारा होता है नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे नॉन करंट लायबिलिटी में वो लायबिलिटीज होती हैं हमारी जिनका भुगतान लंबे समय में किया जा सके, यानी कि मोर देन 1 ईयर। यानी कि अब जैसे आपने कहीं से लोन लिया, किसी बैंक से लोन लिया है, मान लीजिए सपोज आपने 5 लाख लोन ले लिया। अब उसके बाद क्या करना है कि आप मान लीजिए 1 साल में आपने लोन भर नहीं पाया, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1 साल के बाद आप भर रहे हैं, तो यानी कि जिन चीज़ों की जो भी हमारी जिम्मेदारियां होती हैं उनको अगर हम 1 साल के बाद तक भी उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में वो हमारी होती हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। और जैसे हो गया आपका डिबेंचर्स हो गया, लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, ये सारे होते हैं हमारे इसके अंदर आते हैं। दूसरा हमारा होता है करंट लायबिलिटी। करंट यानी कि चालू दायित्व, यानी कि ये ऐसे दायित्व होते हैं जो विद इन 1 ईयर हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे बिल पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, या बिल पेएबल कह सकते हैं कि जैसे हमने कोई चीज़ किसी से उधार में खरीदा है। जैसे कोई पर्सन है, कोई व्यापारी है जिससे हमारे पास कोई सामान नहीं है, कोई गुड्स नहीं है, और हम चाहते हैं, हमने उससे बोला कि भाई हमको दे दो, हम 2 महीने में तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो हमारा पैसा वापस कर देता है 1-2 महीने में, या फिर 1 साल के अंदर किसी ना किसी तरीके से हमें वो पैसा लौटाना ही होता है। तो उस कंडीशन में वो हमारा क्या हो जाता है, बिल पेएबल है, यानी कि बिल हमको अभी देना है, ठीक। या फिर क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर क्या है कि जैसे क्या हो गया कि कोई व्यक्ति है, हमको उधार पे कुछ दे दिया, कुछ पैसा दे दिया, कुछ गुड्स दे दिया, तो उस कंडीशन में हमको 1 साल के अंदर उसको लौटाना रहता है। या शॉर्ट टर्म लोन हो गया कि जिसको 1 साल के अंदर हमको फुलफिल करना होता है, वो सारा कुछ हमारा करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। दोस्तों, ये थे हमारे आज के अकाउंटिंग टर्म्स। आगे हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।